वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, नॉर्मल वे से आसानी से किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बेटर यह है कि पहले इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर लो और डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो कैलकुलेशन और भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात ध्यान रहे कि एक्चुअली इसके 4 आंसर्स पॉसिबल हैं, इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है कैन बी। लेकिन क्वेश्चन में यदि अनरूट लगा दिया जाता यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह अनरूट लगाया जाता तो इसका केवल एक आंसर पॉसिबल होता। ध्यान रहे कि पावर 1/2 लिखना और अनरूट लगाने में फर्क होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 4⁻1/2 की वैल्यू +-2 होती है, लेकिन √4 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि √4 डिनोट्स द प्रिंसिपल रूट ऑफ दिस। रूट तो इसके 2 और -2 दोनों है, लेकिन 2 जो है इसका प्रिंसिपल रूट है। तो जब मैं √4 लिखता हूं तो √4 इसके प्रिंसिपल रूट को डिनोट करता है। सिमिलरली देयर इज डिफरेंस बिटवीन 1⁻⁴ एंड क्यूब रूट ऑफ 1 एंड सो ऑन। एंड नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको a + bi⁻² की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। याद रख लो, यदि z की वैल्यू a + bi है तो z⁻1/2 दैट इज a + bi⁻1/2 की वैल्यू होगी ± √mod z + a/2 + i√mod z -a/2। लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है यदि b इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ b इज लेस देन 0, तो उस केस में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस विल बी है। यू कैन सी वेरी इजीली। और इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि इसकी 2 वैल्यूज हैं, इसकी भी 2 वैल्यूज हैं, तो इस पूरे की 4 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, क्योंकि इसकी 2 में से कोई एक ले लें, इसकी 2 में से कोई एक ले लें, तो कुल मिला के इसकी 4 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी। दैट इज वाई मैंने बोला था कि इसकी एक्चुअली 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं और हमने इनमें से करेक्ट चॉइस निकालनी है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली यदि ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो लेंथी हो जाएगा। तो बेटर है कि पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं इसके अंदर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो आई गेट √3 × 1 + 2√6i होल टू द पावर 1/2। अब मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 2√6, तो mod z की वैल्यू आ गई 5, तो इसका आंसर आ जाएगा ± √3 × √mod z। mod z मीन्स 5 + 1/2। ध्यान रखना 2 अंडर के अंदर है, प्लस i√5 - 1/2 and this is equal to ± √3 × √3 + √2i। एंड सिमिलरली यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ± √3 × √3, यहाँ पे -√2 आ जाएगा यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दैट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी ± √3 × √3 -√2i। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस minus this. That is the answer will be this is equal to ± √3 × √3 + √2i minus ± √3 - √2i and √3 है। तो इस तरह से 4 आंसर ऐसे आएंगे कि यदि यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस यूज करूंगा तो एक आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यूज करूंगा तो दूसरा आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यूज करूंगा तीसरा आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस यूज करेंगे तो चौथा आंसर आएगा। तो ध्यान रहे हमने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो क्लियर है, यदि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस यूज करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट तो कट जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा, लेकिन 0 कोई चॉइस नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली यदि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यूज करूंगा तो भी इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, तो इसलिए तभी इमेजिनरी पार्ट 0 आएगा, इसलिए वो वाली केस भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ध्यान दे क्वेश्चन में कैन भी लिखा हुआ है।
एक्चुअली 4 आंसर पॉसिबल हैं, हमने इनमें से कौन सा करेक्ट है वो निकालना है। यदि यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस यूज करते हैं तो इमेजिनरी टर्म विल बी √3 इंटू √2i यहाँ से, और ये माइनस इस माइनस से मिलके फिर से प्लस बन जाएगा, तो √3 इंटू √2i फिर यहाँ से ही आएगा। दैट इज यहाँ और यहाँ दोनों में प्लस यूज करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट विल बी 2 इंटू √3 इंटू √2। इमेजिनरी टर्म ये आएगी, इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये होगा, दैट इज 2√6। लेकिन 2√6 भी कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो यदि यहाँ भी माइनस यूज करूंगा और यहाँ भी माइनस यूज करूंगा तो उस केस में इमेजिनरी टर्म विल बी, यहाँ माइनस आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा, दैट इज -2√6 आ जाएगा। Therefore this time I have got the choice -2√6. Therefore C is the correct choice.